आपके हिसाब से आज के समय में स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा किस चीज से स्ट्रगल कर रहे हैं? स्टूडेंट्स का नाउअडेज सबसे बड़ा प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट अभी हो रहा है। आप जेनजीज को सुपर कार विदाउट जीपीएस कहते हैं, इसका क्या रीजन है? बिल्कुल ये सुपर कार ही है कि जो किसी भी डायरेक्शन में बहुत ही फास्ट दौड़ने का उनका एबिलिटी है, लेकिन मेन चीज़ इनके अंदर हम कहते हैं कि भी जीपीएस की कमी है। मतलब कौन सी डायरेक्शन में जाना है, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे स्पीड करना है, इन चीज़ों में ये जेनजी हमेशा कंफ्यूज होते हैं। कि बोर्ड में नंबर आ जाते हैं लेकिन नीट में उतने नंबर नहीं आते। कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड दोनों की रिक्वायरमेंट, टाइप ऑफ प्रिपरेशन जिसको कहा जाएगा, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। कौन पढ़ा रहा है और पढ़ाने वाले का अप्रोच और एटीट्यूड टुवर्ड्स द कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड द बोर्ड कैसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि कोई बच्चा थियोरी के साथ में एमसीक्यू भी सॉल्व कर रहा है तो ही वो बच्चा नीट और बोर्ड या जेडब्ल्यू और बोर्ड दोनों का प्रिपरेशन कर रहा है। एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो तो ही अब समझना, हम स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को कहते हैं कि इफ़ यू आर सॉल्विंग एमसीक्यू एवरी डे 15 से 20 एमसीक्यू पर सब्जेक्ट आपके सॉल्व होने चाहिए, तो ही आप मानिएगा कि आपका बच्चा या आप खुद नीट या जेडब्ल्यू का प्रिपरेशन कर रहे हो। यदि आप सिर्फ थियोरी ही लिख रहे हो तो वो आप सिर्फ बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट या जेडब्ल्यू का नहीं। बिकॉज एनसीईआरटी भी जरूरी है, बोर्ड भी जरूरी है, बेस तो वही है। मैं हमेशा कहता हूँ कि 11th स्टैंडर्ड के पहले दिन से ही दोनों प्रिपरेशन साथ में ही होगी। अब बोर्ड और नीट दोनों अलग अलग एग्जाम देना, ऐसा सोचो ही मत। हमने अभी तक ऐसा कोई बच्चा नहीं देखा कि जिसने बोर्ड में मार्क्स नहीं लाए लेकिन वो नीट या जेडब्ल्यू में अच्छा स्कोर करके अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले चुका हो। ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं होता। ये जो टाइम मैनेजमेंट होता है कि एमसीक्यू की भी तैयारी, मतलब ऑफ कोर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी करनी है, मुझे अपने सीबीएसई की भी तैयारी करनी है, एनसीईआरटी को पढ़ना है, बेस को समझना है, तो ये टाइम मैनेजमेंट कैसे हो सकता है? देखो, यहाँ पे हम टाइम मैनेजमेंट और एनर्जी मैनेजमेंट की बात करते हैं। बच्चे का टाइम और एनर्जी इतना उतना ही है, वो किस तरह से उसको इस्तेमाल कर रहा है ये मैटर करेगा। अच्छा पढ़ाया जाए, नो स्ट्रेस, नो हम बोलेंगे कि ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, कम टाइम में यदि आप उसको अच्छा पढ़ा सकते हो, देन यू आर अ गुड टीचर।